हाय बच्चों, आज पुनः हम लोग वर्ग समीकरण के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें है प्रकीर्ण प्रसंग्रह मैंने 2.3 का लिया है। एक सवाल है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वर्ग समीकरण को प्राप्त करने के हल करने की अलग अलग विधियां हैं। पहला है आपको मालूम है गुणनखंड विधि, दूसरा यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा आपका सूत्र विधि है ना। अगर इसने उल्लेख किया है कि आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो आपको पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना है। हालांकि कुछ समीकरणों को हम यहाँ पर जो दिया गया है इसके हिसाब से हम पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि से कर सकते हैं। इसको हम गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते कि -5 का गुणनखंड 5 1 आता है, ठीक है, 5 और 1 है, जिसको हम जोड़ने पर +2 आना चाहिए या मल्टीप्लाई करने में -5 आना चाहिए। इस प्रकार से नहीं कर सकते, तो हमें पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना है और इसने उल्लेख किया है कि पूर्ण वर्ग विधि से ही करना है। तो चलो देखते हैं कि कैसे करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। और ये जो क्वेश्चन है आपको अक्सर 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। देखो सवाल है क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। वो हमने यहाँ पर सवाल लिख दिया है। ओके, आपने देखा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 में जो -5 मैंने रेड में किया हुआ, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि बराबर के बाईं तरफ की जो संख्याएं हैं यहाँ पे पूर्ण वर्ग में नहीं है। कैसे पहचानोगे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो आपको मालूम है a प्लस बी द ब्रैकेट होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब इन तीनों पदों का 1 2 3 ये जो तीनों पद हैं, जो हमने जब विस्तार किया एक्सटेंड किया है तो हमने a प्लस बी द ब्रैकेट होल स्क्वायर किया है, ये पूर्ण वर्ग है ना। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे x प्लस 3 द ब्रैकेट होल स्क्वायर, इसको अगर इस सूत्र में भर के करते हैं तो हमें आता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो पहला पद और तीसरा पद आप देखो, है ना, ये एक्स स्क्वायर है ना। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल होता है एक्स जो पहला पद है, और 9 का वर्गमूल होता है 3, है ना, जो कि यहाँ पर है। अर्थात x प्लस 3 द ब्रैकेट होल स्क्वायर को ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये पूरी तरह से पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? x प्लस 3 का। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया है ना, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल है x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वर्गमूल है हुआ क्या? पहला x। तीसरे का वर्गमूल 9 का वर्गमूल है 3, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर जो -5 है इसका वर्गमूल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, इसलिए हमें सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा या अलग अलग विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। लेट अस सी कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये जो तीसरा पद है बराबर की दूसरी तरफ लेके जाओ, हो जाएगा -5 उधर जाते हो जाएगा +5, ठीक है। इसमें सूत्र का उपयोग करते हैं। देखो हमारे पास पहला पद है, दूसरा पद है, यहाँ पे तीसरा पद नहीं है, अंतिम पद नहीं है, तो हम यहाँ पे तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद या अंतिम पद, थर्ड टर्म, दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट लिखो, हाफ इंटू, यहाँ पर x है ना, x का गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x पूरे का वर्ग। अगर इसमें हम रखते हैं तो हमें तीसरा पद मिल जाता है। कैसे मिलेगा? आगे देखो, 1/2 इंटू x का गुणांक क्या है? 2, है ना, ऊपर स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, क्या आया? 1 आया, 1 का वर्ग 1। तो हमें तीसरा पद जो मिला, तीसरा पद हमारे पास जो आया है वो 1 है। अर्थात यदि हम इस समीकरण में, हमें मालूम पहला पद दूसरा पद तीसरा पद हमें लाना था, हमने लाया 1, तो तीसरा पद लाने के लिए हम 1 को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। क्या लिखना है? समीकरण के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर जोड़िए, यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर पहले से ही है प्लस 2x, यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं है तो जोड़ दो, +1 इज इक्वल टू, देखो 5 पहले से ही है यहाँ पर, इसमें भी आपको 1 को क्या करना है? जोड़ना है।
अब जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात क्या आता है जरा देखते हैं। इसको जरा मिटा देते हैं। अब आगे देखो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। अभी इसका ये पूर्ण वर्ग हो गया, इसलिए इसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। ये पूर्ण वर्ग हो गया, किसका है? इसका वर्गमूल निकालिए, x, इसका एक का वर्गमूल निकालिए, ऑब्वियसली एक है, एक का वर्गमूल एक, एक का वर्ग एक। अच्छा, अब बीच वाला देखो, ये प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। ये प्लस है तो मैं प्लस लिखता हूं, ब्रैकेट करता हूं, टोटल स्क्वायर कर देता हूं। तो x प्लस 1 द ब्रैकेट होल स्क्वायर, जब आप इसको एक्सपांड करोगे, विस्तार करोगे, तो अगेन आप देखोगे पूरा आ जाएगा, राइट? पूरा आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 6। ने देखा यहाँ पर x प्लस 1 द ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो डायरेक्टली आप लिखो वर्गमूल लेने पर, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? x प्लस 1 द ब्रैकेट होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 6, प्लस माइनस रूट, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो वर्गमूल होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है। सॉरी, इसका वर्गमूल ये देखो ऐसा होगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6, क्योंकि ये वर्ग है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस 1 लेके जाओ, माइनस 1, ओके, प्लस माइनस रूट 6, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 6 और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 6। ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, अर्थात आंसर। तो आंसर में आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 6 और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 6। इस प्रकार से आंसर लिखोगे। थैंक यू।